के नेक्स्ट भाग की शुरुआत होती है। तब हम देखते हैं कि पाकदाल अपने ब्लाइंड डेट को मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ गई थी। दोनों वहां पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी उसका ब्लाइंड डेट उसे पूछता है कि जब मैं किसी खूबसूरत लड़की से मिलता हूँ तो मुझसे बातें नहीं की जाती है। तभी पाकदाल कहती है मैं और खूबसूरत ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वह इधर उधर देखता है और कहता है तुम वकील हो तो बताओ तुम कितना कमाती हो। यह सुनकर पाकदाल को अजीब सा लगता है। वह कहती है मैं आपको मेरी इनकम टैक्स की कॉपी भेज दूंगी। वो कहता है यह सही होगा क्योंकि यह कैजुअल डेट तो नहीं है। हमें एक दूसरे के प्रति वफादार होना चाहिए और एक दूसरे को सब कुछ बता देना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि उस रेस्टोरेंट का डोर ओपन होता है। तभी बड़ी ही स्टाइल में हेजन अंदर एंट्री करता है। वो बहुत ही हैंडसम दिख रहा था। तभी पाकदाल उसकी तरफ देखती है तो देखती ही रह जाती है। हेजन पाकदाल की तरफ जाने लगता है। तभी वहाँ पर बैठी हुई सब लड़कियां उसकी तरफ देखते ही रह जाती है और कहती है कि यह कितना हैंडसम है। तभी हेजन पाकदाल को जाकर कहता है बेबी तुम यहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए आए हो क्या। तभी वहाँ पर बैठी हुई लड़कियां कहने लगती है देखो उस हैंडसम लड़के ने उस लड़की को बेबी कहा, क्या उसने उसे धोखा देकर ब्लाइंड डेट पर आ गई है क्या। तभी वहाँ पर एक लड़की कहती है कि वो लड़की इतने अच्छे लड़के को छोड़कर कैसे किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पर आएगी। उनकी बातें पाकदाल सुन रही थी। तभी पाकदाल का ब्लाइंड डेट कभी हेजन की तरफ तो कभी पाकदाल की तरफ देख रहा था। तभी हेजन पाकदाल को कहता है बेबी क्या तुम मुझे इसके लिए छोड़ रही हो क्या। तभी पाकदाल की समझ में नहीं आता है उसे क्या आंसर दे। तभी उसका ब्लाइंड डेट कहता है वकील पाकदाल क्या आप इस लड़के को जानते हैं। तभी हेजन पाकदाल को कहता है मैं वही लड़का हूँ ना जिसे तुम प्यार करती हो। तभी हम देखते हैं पाकदाल शौक से हेजन की तरफ देख रही थी। वह कुछ भी बोल नहीं रही थी। तभी वहाँ के सभी लोग उन दोनों की तरफ देख रहे थे। तभी हम देखते हैं पाकदाल कहती है कि यह वह लड़का है जिसे मैं लाइक करती हूँ। उसकी बातें सुनकर बाकी के सभी लोग शौक से ही उसकी तरफ देखने लगते हैं। उसका ब्लाइंड डेट भी पूरी तरह से शॉक हो गया था। पाकदाल हेजन की तरफ ही देख रही थी। तभी उसका ब्लाइंड डेट कहता है क्या सच में तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो क्या, सच में तुम बहुत ही ज्यादा लकी गर्ल हो। ऐसा बोलकर वहाँ से उठ जाता है और कहता है यह लड़का तुम्हारे साथ है तो तुम्हें फ्यूचर में किसी भी ब्लाइंड डेट पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी हेजन उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है। पाकदाल तो उसी की तरफ देख रही थी। वहाँ के सभी लोग वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है यह देखकर खुश होकर उनकी तरफ देख रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि वह दोनों भी बाहर आ जाते हैं। तभी हेजन कहता है मैंने तो एक्टिंग अच्छी की लेकिन तुम्हारी एक्टिंग तो टॉप पर थी। मुझे तो लगा तुम अपनी फीलिंग को मेरे सामने कन्फेस कर रही हो। पाकदाल कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी वहाँ पर एक आदमी मिस्टर यांग करके हेजन के पास आ जाता है। उसे कहता है मैं प्रॉपर्टी देखने के लिए जा रहा था लेकिन आपको यहाँ पर देखा तो आपके पास आ गया। हमने पिछली बार जो प्रॉपर्टी देखी थी वो अच्छी थी, वह जल्दी बिक गई। हेजन कहता ऐसे कैसे हो। कहता है वह प्रॉपर्टी सच में बहुत अच्छी थी। वो इंसान कहता है अच्छी प्रॉपर्टी बहुत जल्दी बिक जाती है। 800 मिलियन वॉन वाली प्रॉपर्टी देखने सच में बहुत ही मुश्किल है। तभी पाकदाल ये सुन के शौक होती है। उसे कहती है क्या 800 मिलियन वॉन। तभी वह इंसान कहता है मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है मैं जा रहा हूँ। वो वहाँ से चला जाता है। पाकदाल फिर से कहती है 800 मिलियन वॉन। उस पर वो स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वह दोनों एक जगह पर बैठ जाते ही तभी हेजन पाकदाल को कहता है क्या एक अच्छी बिल्डिंग देखना बुरी बात है। उस पर पाकदाल कहती है अच्छी बिल्डिंग देखना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। उस पर हेजन कहता है किम सेन मुझे हमेशा ही कहता रहता है कि मुझे बिल्डिंग देखने से पहले पहले पापा को बताना चाहिए लेकिन मैं सोचता हूँ फिर यह कोई सरप्राइज नहीं रहता है। तभी पाकदाल कहती है क्या तुम्हें सेब खाना पसंद है। वो कहता है हाँ। तब पाकदाल कहती है कि मुझे स्ट्रॉबेरी खाना पसंद है। हर इंसान की चॉइस अलग अलग होती है लेकिन आपको यह सोचना चाहिए कि आप जिसके लिए गिफ्ट खरीदी करना चाहते हैं उसको क्या पसंद है। इस बारे में आपको एक बार उसे पूछ लेना जरूरी है। उसकी बातें सुनकर हाजून खुश हो जाता है। उसे कहता है सच में वकील कितने डिफरेंट होते हैं। तुमने मुझे कितनी सिंपल तरह से सारी बातें समझाई इसलिए मैं इस पर काम कर रहा हूँ तो पापा के पास जाकर इस बारे में उन्हें जरूर पूछ लूंगा। तभी वह पाकदाल उसे कहने के लिए जाती है कि चलो हम बाहर जाकर खाना खाते हैं। तभी हेजन भागता हुआ चला जाता है। उसे जाते हुए देखकर पाकदाल कहती है मुझे यहीं पर रुक जाना चाहिए था। तभी हेजन पीछे मुड़ जाता है। उसे कहता है तुमने मुझे जो बताया इसके लिए आभारी हूँ। नेक्स्ट टाइम मेरी तरफ से तुम्हें डिनर दूंगा। उसे बाय करके वहाँ से भागता हुआ चला जाता है। पाकदाल उसे जाते हुए स्माइल कर रही थी। उसके बाद हम रेस्टोरेंट में देखते हैं जुवोन के पापा दादी को पूछते
पूछते हैं कि शहर में बिजनेस प्रॉपर्टी की कीमत क्या चल रही है, क्या आपको इस बारे में पता है क्या। उस पर वह कहती है कि मेरी फ्रेंड की डॉटर इन लॉ रियल एस्टेट में काम करती है तो उसे इस बारे में पूछ लूंगी। तभी वह पूछती है कि किस लिए चाहिए, क्या तुम शॉप को यहाँ से सिटी में शिफ्ट कर रहे हो क्या। उस पर जुवोन के पापा कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मैं हेजन के लिए देख रहा हूँ। तभी वह कहती है कि यह बहुत अच्छी बात है, मुझे तो लगता है शॉप की प्राइस 100 मिलियन वॉन तो जरूर होगी। उस पर वो सोचने लगते हैं, कहते हैं अच्छा मुझे उनका नंबर दीजिए, मैं उसे कांटेक्ट कर लूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि यह हेजन रेस्टोरेंट की तरफ भागते जा रहा था। तभी वह देखता है कि दादी रेस्टोरेंट से बाहर आ रही है, इसलिए उन्हें पूछता है क्या आप घर जा रही है। तभी दादी उसे देखकर पहचानती नहीं, उसे पूछती है कि तुम कौन हो। फिर उसे कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिख रहे हो, तुम्हें हर दिन ही ऐसे कपड़े पहन के रहना चाहिए। हेजन कहता है ओ माय गॉड, अगर मैं हर रोज ऐसे ही कपड़े पहन के रहूंगा तो मुझे लड़कियां बहुत ज्यादा परेशान करेगी। तभी वह कहती है कि तुम्हें एक मिल जाए तो कोई और परेशान नहीं करेगा। तभी वहां से जाते हुए उसे कहती है तुम्हें हमेशा ही मिस्टर यून से अच्छा बिहेवियर करना चाहिए। वह कहता है ओके और स्माइल करते रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। तभी जुवोन के पापा उसे देखकर कहते हैं कि वाओ, आज मेरा बेटा तो बहुत ही हैंडसम दिख रहा है, क्या तुम कहीं पर इंटरव्यू के लिए गए थे क्या। उस पर वह कहता है नहीं, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि हेजन खाना खाने के लिए बैठ गया था, वह बहुत ही खुश होकर खाना खा रहा था। तभी उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें हर रोज घर का खाना मिल जाएगा। उस पर वह कहता है इसलिए तो मैं वापस यहाँ पर आ गया हूँ, मुझे एक अच्छी प्रॉपर्टी मिलने के बाद मैं वहाँ पर जाने का सोच रहा हूँ। उसके पापा कहते हैं क्या प्रॉपर्टी। तभी वह अपने जेब में से पासबुक निकालता है और उनके सामने रखता हुआ कहता है कि मैं आपको सरप्राइज देने वाला था, लेकिन हर कोई मुझे यही कह रहा था कि मैं आपको सरप्राइज देने से पहले आपको इस बारे में बता दूं। तभी उसके पापा उसने उनके सामने रखा पासबुक को ओपन करके देखते हैं तो उसमें 800 मिलियन वॉन की अमाउंट थी। यह देखकर और सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखते हैं, उसे कहते हैं 800 मिलियन वॉन, क्या यह पैसे तुम्हारे बर्थ फादर के हैं। उस पर वह कहता है कि नहीं पापा, यह पैसे मेरे हैं। उसके पापा पूछते हैं कि इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए और कैसे आए। वो कहता है कि मैं वहाँ पर डिशेज वॉश और टेबल को साफ किया। उसके पापा कहते हैं तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तभी वह कहता है मैं उस टाइम भी यही काम करता था, तो वहाँ पर भी मैंने यही काम किया। या काम करते वक्त मुझे बहुत ज्यादा टिप्स मिला करती थी और वहाँ पर आने वाले कस्टमर अच्छा पैसा देते थे। और वहाँ पर मैंने एक कस्टमर का ध्यान आकर्षित किया तो उसने मुझे मॉडलिंग की ऑफर दी, मैंने मॉडलिंग की, उसमें से मुझे पैसे मिल गए, मैंने तो वो पैसे इन्वेस्टमेंट किया, उसे भी मुझे अच्छे पैसे मिले। उसके बाद मैंने मिलिट्री में सर्विस दी, आपको पैसे पे करने के लिए मैंने सच में बहुत कड़ी मेहनत की। उस पर उसके पापा कहते हैं तुमसे किसने कहा था कि मुझे पैसे पे करने के लिए इसलिए भेजा था क्या कि तुम वहाँ पर जाकर हार्ड वर्क करो। मैं तुमसे क्या कहा था, वहाँ पर हार्ड वर्क नहीं करना, तुम्हारा मन भर चाहिए तो वापस यहाँ पर आ जाना। तुमको मैंने यहाँ पर कभी भी डिश वॉश और हार्ड वर्क करने के लिए नहीं कहा था। तभी हेजन कहता है कि 10 साल से आप मेरे लिए इतनी परेशानियां झेल रहे हैं। उस पर जुवोन के पापा कहते हैं कि हर माता पिता अपने बच्चों के लिए यही करते हैं, यह तो नेचुरल होता है, आपको अच्छा खाना, अच्छी नींद और एंजॉय करने के लिए ही हम बड़े करते हैं। मैंने कभी तुम्हें कहा क्या तुम मुझे पे बैंक करो और तुम यह सब कर रहे हो, तुम यह सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारा रियल फादर नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे पैसे पे कर रहे हो। उस पर हेजन कहता है पापा रियल में ऐसी बात नहीं है। उसके पापा उसे कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ। वह कहता है पापा प्लीज अंडरस्टैंडिंग करो। वह कहते हैं तुम चले जाओ। फिर वो वहाँ से पासबुक उठाकर चला जाता है। उसके बाद हम सेन को देखते हैं, सेन को हेजन का मैसेज आता है। वह कहता है क्या तुम वीकेंड में फ्री हो क्या, मुझे तुमसे पर्सनली कुछ बात करनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि जनहो सेन के पास आता है, उसे टच करता है तो उसे कहता है क्या तुम्हें फीवर और कोल्ड है, क्या तुम बीमार लग रहे हो। उसके बाद हम हेजन को देखते हैं, वो एक जगह पर बैठा हुआ था और वहीं पर रोए जा रहा था। तभी उसके पास पागदाल आती है, उसे जूस देते हुए कहती है कि तुम्हें इसकी जरूरत है, बहुत ज्यादा रोने के बाद रिहेटरेशन के लिए। वो कहता है पापा इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है, अच्छा हुआ कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले ही उन्हें बता दिया, नहीं तो बाद में वो तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वो ऐसा कहना नहीं चाहते होगे, मेरा ओपिनियन है कि वो गुस्से में नहीं है, उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, वो नहीं चाहते कि तुम सफर करो लेकिन तुमने सफर किया, इस वजह से उनका हार्ट ब्रेक हो गया है। इस बात का प्रूफ है कि वह तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उसकी बातें सुनकर है हेजन के फेस पर स्माइल आती है, कहता है कि मैं हमेशा अवेयर रहता था कि मैं उनके लिए एक प्रॉब्लम हूँ क्योंकि
मैं उनका बायोलॉजिकल सन नहीं हूँ, इसलिए मुझे हमेशा ही बहुत ज्यादा मेहनत करके उन्हीं पे बैक करना चाहिए। उस पर पाकदाल कहती है कि अगर तुम इन सब बातों को जानते हो तो तुम्हें उनके पास जाकर उन्हें सॉरी बोलना होगा। वो कहता है तुम सही बोल रही हो, क्या मैं अभी जाऊँ? उस पर वह स्माइल करती है, कहती है अभी नहीं, अंकल को थोड़ा वक्त दे दो, कल जाकर उनसे मिलो। वो कहता है ओके, मैं कल जाकर उनसे बात करता हूँ। फिर उसे कहता है अगर तुम ना होती तो मैं क्या करता? उस पर वह स्माइल करती है और कहती है अगर मेरी जगह कोई और होता तो तुम्हें यही बताता। वो कहता है लेकिन मेरी तरफ ध्यान नहीं देता। फिर दोनों स्माइल करने लगते हैं।